ज्यादा खतरनाक है तामसी कर्म, जो दूसरे का अहित करना, दूसरे का अनिष्ट करना, या समय को बर्बाद करना, या एक प्रकार से भी समझो कि निद्रा, आलस और प्रमाद में समय बिताना, या दुर्गुण दुराचारों में समय बिताना, ये सबसे बढ़कर के हानिकर है। इस वास्ते है तो इस बार तो कभी बिताना ही नहीं। तमोगुण के तो कभी नजदीक जाना ही नहीं, न तो कभी तामसी भोजन करना, न तामसी कर्म करना, न तामसी वस्तु का सेवन करना, और न तामसी मनुष्य का संग करना। इसे तमोगुण से तो लाख हाथ दूर, इससे तो उपेक्षा करनी चाहिए और रजोगुण से भी दूर रहना चाहिए। अपना समय सतोगुण में बिताना चाहिए, सात्विकता में अपना समय से बिताना चाहिए। वो तो उच्च से उच्च कोटि का है, जो हमारे सारे कर्म लोक संग्रह के लिए होने लगे, उससे बढ़कर तो ही क्या। नारायण 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 रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सबसे बढ़कर ये बात है कि और काम हो चाहे मत हो, भगवान को हर वक्त याद रखना चाहिए। भगवान का साकार रूप हो चाहे निराकार हो, कोई रूप हो, भगवान के स्वरूप के विषय में जो बात अपने समझी हुई है, जिस रूप में अपनी श्रद्धा प्रेम है, उसी स्वरूप को हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यंग यंग वापी समान भाव त्यजतं ते कलेवरम तंग तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, सदा तद्भाव से भावित हुआ। मरने के समय के बाद जिस भाव को भावता हुआ, यानी जिस स्वरूप को याद करता हुआ देह को त्याग करके जाता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। सदा तद्भाव भावित्व का भाव यह है कि सदा जिस भाव को भावता रहता है, उसी भाव को अंतकाल के मां भावता है। यानी जिस विषय में अधिकांश से अपना समय बिताता है, जो बात दिन रात अपने मन के ऊपर रहती है, मरने के समय के मां वही बात आती है। और सपने में अधिकांश के मां वही बात आती है, तो बलात्कार से वो बात आ जाया करती है। इस वास्ते भगवान कह रहे कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य समरयुद्ध चो। इस वास्ते हे अर्जुन, तुम सब समय के बीच के मां मुझको याद करते हुए ही युद्ध करो। यानी हर समय के मां भगवान कहते तुम मुझको याद रखो और फिर युद्ध भी करो। तो युद्ध की यहाँ गौणता है और भगवान की समृद्धि की प्रधानता है। तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि जब
युद्ध करने के समय में भी भगवान की स्मृति रह सकती है, अथवा यूं कहिए कि हर वक्त याद रखते हुए युद्ध भी हो सकता है, तो फिर दूसरा काम होने में क्या आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि क्षण मात्र में किस समय में प्राण चले जाए इसका क्या ठिकाना है। चलते चलते मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं, बोलते बोलते निकल जाते हैं, सोते सोते निकल जाते हैं, खाते खाते निकल जाते हैं। हार्ट फेल होता है तो एक क्षण के बीच के बाद प्राण निकल जाते हैं। कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता मरने के विषय में। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, मरने के विषय में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उसमें हमारा किंचित भी एक प्रकार से बस नहीं है। तो ऐसी हालत के वहाँ हर समय सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक प्रकार से हम धोखा खा सकते हैं। तो संसार का जो चिंतन है वो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। हम परमात्मा को छोड़ करके संसार के किसी विषय को याद करते हुए जाएंगे तो हमारे लिए महान ही खतरे की बात है कि मरने के समय में मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि किसी भी स्वरूप को याद करता हुआ जाता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। यदि कहो कि कोई जड़ वस्तु को याद करता हुआ जाता है, भोग पदार्थ को याद करता हुआ जाता है, जैसे कोई फल वगैरह को याद करता हुआ जाता है, तो उसे फल भी तो एक प्रकार से स्थावर प्राणी है, फल बन जाता है। तो ठीक है, किंतु यदि रुपयों को याद करता हुआ जाता है तो रुपयों को याद करता हुआ जाता है तो उस रुपयों के साथ में उसका कोई संबंध हो जाता है, रुपयों वाला बन जाता है या एक प्रकार से। किंतु अधिकांश के बीच के वहां मरने के समय में और या जंगम कोई प्राणी याद आ जाता है कर्मों के अनुसार। यक्ष देवता को याद करता हुआ जाता है तो देव योनि को प्राप्त हो जाता है, देवता बन जाता है या देवता के समीप पहुंच जाता है। इसी प्रकार से रुपयों के समीप पहुंच जाता है। रुपया बनने की चीज तो भी है नहीं, किंतु यह बात याद रखनी चाहिए कि अपने लिए खतरे की चीज है। हम परमात्मा को छोड़ करके एक क्षण भी किसी दूसरे पदार्थ को याद करते हैं तो यह हमारे बड़ी जोखिम की चीज है। तो हमको हर समय के मन बुद्धि भगवान के वहीं लगा देने चाहिए। जब भगवान जोर दे कहते हैं कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे अवश्य संशयम, इस वास्ते ही अर्जुन जब ऐसे खतरे की बात है तो तू सब काल के वहां मेरा स्मरण कर, एक क्षण भी मुझको मत भूल और युद्ध भी कर। मन और बुद्धि तू मुझ में लगा दे, इसके उपरांत तू मेरे को प्राप्त होएगा, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। बुद्धि को भगवान में लगाना यह है कि भगवान का जो स्वरूप है उसको अपने बुद्धि से समझना। भगवान का जो साकार रूप, निराकार रूप, सगुण रूप, निर्गुण रूप, वह स्वरूप को अपने बुद्धि के अनुसार समझना और बुद्धि से समझा हुआ जो भगवान का स्वरूप है उसको याद रखना, चिंतन करना, ये मन को उसमें समावेश करना है, लगा देना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान
आगे जाकर के गीता की 12वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहते हैं कि तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी ने चिरात पार्थ मैयावेशी तेषाम तेषां पुरुषानाम, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में चित्त को समावेश कर दिया है उन पुरुषों का मैं इस मृत्यु संसार सागर से थी उद्धार कर देता हूँ। नचिरात्मा ने विलम्ब का काम नहीं है, शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। मृत्यु संसार सागर का अभिप्राय क्या है कि मृत्यु रूप संसार सागर, ये संसार सागर जो है ये मृत्यु का ही स्वरूप है। दूसरी बात यह है कि जैसे जल का सागर होता है इसी प्रकार ये मृत्यु का सागर है। सागर में जैसे जल के किनके कोई गिर नहीं सकते, इसी प्रकार से वायु में होने वाली मृत्यु की कोई संख्या गिर नहीं सकते। सागर के बीच के वहां असंख्य समझो कि जल के परमाणु होते हैं, जल के किनके होते हैं, उसकी संख्या कोई बता ही नहीं सकता। इसी प्रकार से थी, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक भावी के बीच के वहां समझो कि असंख्य मृत्यु हो सकते हैं जिसको कोई बता ही नहीं सकता। जैसे वो जल का सागर है ऐसे वो मृत्यु का सागर है। ऐसे मृत्यु के सागर रूपी संसार से थी भगवान कहते हैं समुद्धरता, समग्र प्रकार से उसका उद्धार कर देता हूँ, उसको फिर कभी जन्मना मरना पड़ता ही नहीं। जब ऐसी बात है तो भगवान जोर देते हैं कि इसलिए हे अर्जुन मय मनागत स्वयं बुद्धि निवेश, तू मन को मेरे में लगा दे, बुद्धि को मेरे में लगा दे। निवृत्ति मय अत ऊर्ध्वं संशय, अत ऊर्ध्वं इसके उपरांत तू मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो इन सब बातों से यही बात सिद्ध हो जाती है कि मन बुद्धि भगवान के वहां लगा देनी चाहिए। और उसको ही भगवान ने अपना उस कोटि का भक्त बतला है कि मैयर पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, मेरे में अर्पण कर दिया मन और बुद्धि जिसने, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को समझना कि भगवान ऐसे हैं। किसी भी स्वरूप को, भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप को या राम जी के स्वरूप को या विष्णु के स्वरूप को या शिव के स्वरूप को या सत्य चिदानंद घन निर्गुण निराकार स्वरूप को अपनी बुद्धि से उस परमात्मा के स्वरूप को समझ कर करके और बुद्धि से समझे हुए स्वरूप के वहां मन को लगा देना। माने बुद्धि में जो हमारे इस देव का जो निश्चय है, बुद्धि की समझ में जो परमात्मा का स्वरूप है, वैसे स्वरूप का हर वक्त ध्यान करना। तो इस प्रकार करने वाला जो पुरुष है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि अंतकाले के मामे व समन मुक्तवा कलेवरम ये प्रयाति से मद भावन याति न सत संशय। गीता की आखिरी अध्याय के 5 श्लोक में भगवान साफ कहते हैं कि अंतकाले के मामे व अंत समय के मां जो मेरा ही समन करता हुआ, ये शब्द देकर के जोर दे दिया कि मेरा ही समन करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इसलिए हर वक्त भगवान को याद रखना चाहिए। हम एक क्षण भी भगवान को क्यों भूलें? ऐसा कौन सा हमारे काम है कि हम भगवान को एक क्षण भी भूलें? इसके लिए या तो हमको ऐसा
अभ्यास कर लेना चाहिए कि जहाँ कहीं हमारा मन जाए वहां से उसको उसी वक्त हटा करके झट भगवान में लगा दें। और नहीं तो एक प्रकार से हम सब जगह भगवान को ही देखें, चाहे मन कहीं जाओ, जड़ में, चेतन में, स्थावर में, जंगम में, कहीं मन जाओ वहीं भगवान को देखें, अपने इष्ट देव को देखें। अपना इष्ट देव साकार रूप हो तो साकार रूप को देखें, निराकार रूप हो तो निराकार रूप को देखें। निराकार रूप से भगवान सब जगह में व्यापक है। वेद भी यह बात कहता है कि ईशावास मिदं सर्वं यत किंच जगतां जगत, जगत में या जगत है माने यहाँ इस संसार के बीच के माँ, यानी यह जो संसार जो है वो ईश्वर करके के प्रथम माने परिपूर्ण है, व्यापक है। अर्थात संसार तो व्याप है और परमात्मा में व्यापक है। जैसे बर्फ के वहां जल, बर्फ तो व्याप है और जल उसके वहां व्यापक है। जैसे बदल के वहां आकाश, बदल तो व्याप है और आकाश उसके वहां व्यापक है। यही बात एक प्रकार से गीता के वहां शब्दांतर से कहिए, भाव यही कि मया तत् विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना। गीता की 9वीं जाति 4थे श्लोक के पूर्वार्ध में कि मैं अव्यक्त मूर्ति ना, मुझ अव्यक्त मूर्ति से यह जगत सुव्याप्त है, यह परिपूर्ण है। संसार व्याप्त है और मैं उसके मां व्यापक हूँ निराकार रूप से। तो भगवान आकाश के जो सारे संसार के मां निराकार रूप से व्यापक है। आकाश तो जड़ है और परमात्मा सत्य चित्तानंद घन है, चेतन स्वरूप है और वो चेतन है, वही आनंद है। आकाश से भी बढ़कर के परमात्मा को अस्तित्व है। महाप्रलय में आकाश को भी विनाश हो जाए किंतु परमात्मा तो कायम रहे। इस वास्ते परमात्मा है और वह कैसा है कि चेतन है। जैसे इस शरीर के भीतर के मां जीवात्मा है, इस प्रकार से परमात्मा चेतन है। जो जानने में आवे वो पदार्थ है जड़, जानने वाला है वो चेतन। तो परमात्मा चेतन है, जानने वाले हैं, उनके ज्ञान में यह संसार है। तो इस संसार की भगवान ने कल्पना करके इसमें खुद व्यापक हो गए। जैसे स्वप्न के संसार के बीच के वहां हम व्यापक हो जाते हैं, हमारी कल्पना के पदार्थ में हम जैसे व्यापक हो जाते हैं, इस प्रकार से संकल्प के पदार्थों में भगवान इसी प्रकार से व्यापक है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं कि जहाँ भगवान न हो। वाल्मीकि ऋषि को भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे रहने के लिए कोई स्थान बतलाओ, तो वाल्मीकि जी ने ये उत्तर दिया कि आप ऐसा कोई स्थान बतलाओ कि जहाँ आप नहीं हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जहाँ आप नहीं है। फिर भी आप पूछते हैं तो स्थूल जो है सो बाहर का रहने का स्थान भी मैं आपको बतला देता हूँ कि जिसकी वाणी जो है हंसनी है और आपका नाम जो है तो मुक्ताफल है। जैसे हंसनी मुक्ताफल को चूमती है, ऐसे जिसकी जीवा आपके नाम को रखती है उसके हृदय के में आप बात करो। तो इस प्रकार से थी बहुत सी उपदेश की बात वहां बताई तुलसीदास जी ने तुलसी रामायण के वहां अयोध्या कांड में। तो हमारे जिनका हृदय बहुत उच्च कोटि का उसके हृदय में आप बात करो। उसके बाद में फिर ये स्थान बतलाया कि आप चित्रकूट के वहां जाकर के बात करो।
तो भगवान ने स्थूल रूप से चित्रकूट में जाकर के बात किया और निराकार रूप से भगवान शब्द ज्ञान के वहां सदा ही व्यापक है। तो जैसे बादल के एक अणु अणु के बीच के वहां आकाश व्यापक है, यूं चेतन परमात्मा सारे संसार के वहां व्यापक है। वह परमात्मा जो है तो चेतन है, चेतन घन है, चेतन ही चेतन है और वह चेतन है वही आनंद है। इस वास्ते उसको सत्य चितानंद घन कहते हैं। सत्य माने वह है और चेतन माने वह जड़ नहीं है और वो चेतन है वही आनंद है। और आनंद खूब गहरा है, आकाश की जो शून्य नहीं है, आनंद घन है, माने आनंद ही आनंद है, आनंद स्वरूप है। ऐसा जो भगवान का आनंद में जो स्वरूप है वो आनंद विलक्षण आनंद है, वो आनंद चेतन है, जड़ नहीं, किसी का विषय नहीं हो सकता। भगवान किसी के द्वारा एक प्रकार से समझ नहीं जा सकती, कोई भगवान को मन से चिंतन नहीं कर सकता। सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा मन समझ सकता है और समझ करके फिर उसको प्राप्त हो जाता है। उनका जो प्रापणीय रूप वो असली है, समझ में आने वाला जो रूप है उससे भी वो प्रापणीय रूप और भी सूक्ष्म है। इसलिए भगवान गीता के वहां 13-12 के श्लोक में कहते हैं कि ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमस्तु थे। मैं तेरे को ये जानने में आने के योग, बुद्धि के द्वारा समझ में आने के योग स्वरूप को कहूंगा, जिसको तू बुद्धि के द्वारा जान करके के और अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो अमृत रूप जो है वो प्रापणीय स्वरूप है, प्राप्त होने के योग है। और जो जानने में आने वाला जो स्वरूप भगवान का है, ये स्वरूप, उसकी भगवान व्याख्या कर सकते हैं। तो जो व्याख्या कर सकते हैं वो जानने में आ सकता है, और जानने में जो बुद्धि के जानने में आता है वो बुद्धि मिश्रित भगवान का स्वरूप है। और भगवान का जो एकदम शुद्ध स्वरूप है, बुद्धि से भी और परे का जो स्वरूप है, वो बुद्धि के जानने में आने वाले स्वरूप का फल है। यानी बुद्धि से परमात्मा के स्वरूप को समझ सकता है और समझ करके और उससे परमात्मा के असली स्वरूप से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए एक प्रकार से जो जानने में आने वाला जो स्वरूप है वो भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के 12 के श्लोक से लेकर के उसकी 17 के श्लोक तक व्याख्या की है। और उस व्याख्या के वहां जो परमात्मा का जो समझाया गया है उसको समझ करके उसी का ध्यान करना चाहिए। वो बाहर भीतर सब जगह के वहां निराकार रूप से परिपूर्ण है। वैरंतस्य भूतानाम अतरंतरमेव च, वैरंतस्य भूतानाम अतरंतरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति के सब। वह परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर के वहां परिपूर्ण है और वह दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। वह परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर और भीतर में है और संपूर्ण भूत प्राणी भी परमात्मा को स्वरूप है। जैसे आकाश बादलों के बाहर और भीतर भी है और बादल है वो आकाश को स्वरूप है। आकाश ही वायु के रूप में परिणत होकर करके आकाशात वायु, वायु के रूप में परिणत होकर के फिर वो आकाश तेज के रूप में परिणत होता है, फिर तेज से ही अपने बादल बनते हैं। तो इस वास्ते आकाश ही बादल ऐसो बादल के रूप में परिणत होता है। तो बादल ऐसो आकाश ही है। इसी प्रकार से परमात्मा ही संसार का संकल्प करके उसके रूप में आपने परिणत होते। तो इसलिए यह जो संसार है इसके नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह के बीच के समान भाव से
किंतु सूक्ष्म होने से हर एक साधारण मनुष्य स्थूल बुद्धि से उसको नहीं समझ सकता है। और वास्तव में परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है, यानी वस्तु से थी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है। और देश करके भी दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है, काल करके भी दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है, और वास्तव के भी केवल देश काल से परमात्मा सहित है। ऐसा परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप है, जिसको हम सच्चिदानंद घन कहते हैं। आनंद ही आनंद है, इस बात से उसको आनंद घन कहते हैं। और कैसा आनंद है, उस आनंद का अनुभव उस आनंद को ही है, और वो सदा से और सदा ही है, इसलिए उसको नित्य कहते हैं। और कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं हो, इस बात से उसको सर्वगत कहते हैं। तो वो सर्वव्यापी है और नित्य है और शून्य की चेतन है। और नित्य शब्द करने से काल का वाचक हो जाता है और सर्वव्यापी करने से देश का व्यापक हो जाता है। तो देश और काल स्वरूप है और देश काल से वास्तव में रहित है। ऐसा निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप है। तो ऐसे स्वरूप का ध्यान करें, अच्छा सगुण निराकार का ध्यान करें, जो बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम अत्यंत आनंद स्वरूप है, बुद्धि करके ग्रहण करने में आता है और इंद्रिय वहां नहीं पहुंच सकती। ऐसा जो एक आनंद में परमात्मा का स्वरूप है, जो शुद्ध हुई और सूक्ष्म हुई स्थिर हुई बुद्धि के द्वारा जो समझ में आता है, ऐसा बुद्धि से समझा परमात्मा के स्वरूप का हर वक्त ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों को अपने इष्ट देव का साकार या निराकार स्वरूप का हर समय में ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे बढ़कर के बात है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अन्वय 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 पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद